हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम बिकॉज. तो आपको बोल रहे हैं बोरोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेस होती है दैट ऑफ बेरिलियम के कंपैरिजन में. ओके, नाउ यहाँ पर देखिए बेरिलियम को अगर मैं देखूं और बोरोन को देखूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, है ना. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका लिखूं मैं बेरिलियम का तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और बोरोन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट ये एक ही पीरियड में प्रेजेंट है ना, तो जब किस में प्रेजेंट है ये आपके सेकंड पीरियड में ही प्रेजेंट है, दोनों ही है ना. तो जब हम क्या करते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो आपका सेम शेल में ऐड होता है बट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ने से आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ते जाते हैं. ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा. सो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की, है ना. आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एलिमेंट में से गैसियस आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, नाउ अगर मैं बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालूं और बोरोन में से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. देखिए, जब हमने कहा लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे. अगर न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इसका मतलब क्या है कि बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन ज्यादा होनी चाहिए थी बेरिलियम के, है ना, बट ऐसा नहीं होता है. बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है देन बेरिलियम. यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, लेस होती है देन दैट ऑफ बेरिलियम. इसका रीजन बताना है ना. और देखिए, अगर बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2s में से निकालेंगे, है ना, और बोरोन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2p में से निकालेंगे. नाउ 2s क्या है आपकी, एक तो फुल्ली फिल्ड है. ठीक है, एक तो 2s क्या है आपकी, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये फुल्ली फिल्ड है. ठीक है, ये कन्फिगरेशन ये क्या है, फुल्ली फिल्ड स्ट्रक्चर है आपका. और ये क्या होगा, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो स्टेबल कन्फिगरेशन होते हैं. तो एक तो ये आपका फुल्ली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल कन्फिगरेशन है. ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोरोन में देखिए आपका क्या है, 2p में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और p में आपके या तो 3 हो, हाफ फिल्ड हो, 6 हो तो फुल्ली फिल्ड हो, तब ये स्टेबल होता है ना. तो एक तो ये आपका 2p में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या है, यहाँ पर 2p में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या पार्शियली फिल्ड है, ना फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली फिल्ड है. और जो पार्शियली फिल्ड कन्फिगरेशन होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता. ठीक है, दिस इज नॉट मच स्टेबल, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है. ठीक है, ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम एनर्जी देकर के निकल जाएगा और यहाँ 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम एनर्जी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इसका दूसरा रीजन ये भी है, देखिए आपका क्या होता है, जो s होता है सेकंड शेल में ये s है और सेकंड शेल का ही ये क्या है, p ऑर्बिटल है ना. तो सेकंड शेल का जो s ऑर्बिटल होगा वो न्यूक्लियस के पास में होगा कंपेरेटिव टू द जो सेकंड शेल का आपका p ऑर्बिटल होगा, बिकॉज जो न्यूक्लियस के पास होता है s ऑर्बिटल इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास तक रह सकता है ना. न्यूक्लियस के ज्यादा पास तक क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है और जो p ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, बिकॉज एस सबशेल का पेनिट्रेशन क्या होता है आपका ज्यादा होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई अगर ये न्यूक्लियस के पास में है 2s तो ये न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पे, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा पुल लगेगा वो 2s पे ज्यादा लगेगा कंपेरेटिव टू 2p. दैट्स व्हाई इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेरेटिव टू दिस. ठीक है, 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालने पर. तो क्योंकि बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जा रहा है, 2p में प्रेजेंट है, ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोरोन का 2p में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, इजी हो जाता है कंपेरेटिव टू दिस 2s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के. हेंस आपका क्या हो जाता है, इसके लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेरिलियम के कंपैरिजन में, इसलिए बोरोन का जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है वो कम हो जाती है कंपेरेटिव टू बेरिलियम. ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं. देखिए, बेरिलियम हैज अ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ बोरोन. बोल रहे इनकरेक्ट है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बोरोन का ही ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर रीजन नहीं है. नेक्स्ट, बेरिलियम हैज अ लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरोन. ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये आपका प्रॉपर रीजन नहीं है. ठीक है, बेरिलियम का आपका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है बट उसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट नहीं हो रही है. आयनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट हो रही है इनके जो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर 2s में है और ये स्टेबल कन्फिगरेशन है, यहाँ पर 2p में है और वो स्टेबल कन्फिगरेशन नहीं है उतना ज्यादा, और जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो 2p का उतना ज्यादा नहीं होता है 2s के कंपेरिजन में. दैट्स व्हाई आपका क्या है, यहाँ पर इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट रीजन नहीं है. नेक्स्ट, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरोन ऑक्यूपाइज अ 2p ऑर्बिटल. ये बिल्कुल करेक्ट है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है बोरोन का वो 2p ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है. ड्यू टू दैट यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एक तो वो स्टेबल नहीं है इतना ज्यादा और उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कम है, इसलिए यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है. द 2s एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन आर डीजनरेट. नाउ डीजनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी. ठीक है, जिनकी क्या होती है एनर्जी सेम होती है उनको हम लोग बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल. अगर हम 2s को देखें
और 2p को देखें तो एनर्जी हम इनकी कैसे कंपेयर करते हैं, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, है ना। n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, उसकी एनर्जी लो होगी, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हाई होगी, उसके लिए एनर्जी हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपका क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है, दैट मीन्स आप शेल का नंबर भी बता सकते हैं। और l क्या होता है, दिस इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, और क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होती है। s ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 किसके लिए होती है, d के लिए होती है, d ऑर्बिटल के लिए, 3 किसके लिए होती है, f ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2s के लिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आपका 2 और l का वैल्यू क्या हो जाएगा, s के लिए कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, बिकॉज सेल आपकी सेकंड शेल है, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर मैं n प्लस l करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0, दैट मीन्स 2 आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं n प्लस l करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, दैट मीन्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसके लिए n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है, किसके लिए, 2p के लिए, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी 2s के कंपैरिजन में, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे, हेंस ये दोनों क्या है, डीजनरेट नहीं है, ठीक है। ये दोनों डीजनरेट नहीं है, सेम एनर्जी के नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपकी पूरी गलत है। हेंस ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।